राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोज 3 मिनट गीता पाठ प्रारंभ। अब तक आपने देखा भागवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 9 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं श्रेष्ठ मनुष्य कौन सा है, परमात्मा किसको प्राप्त होते हैं। जो साधु में, और साधु का मतलब शुद्ध आचरण करने वाले में, अच्छा आचरण करने वाले में, और पाप कर्म करने वाले में, पाप का आचरण करने वाले में, मित्र में और बैरू में समभाव रखता है, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। वही श्रेष्ठ मनुष्य, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। और आगे भगवान कह रहे हैं योगी युंजिते सततमात्मने रहसी स्थित है एकांकी यत चितात्मा निराशी अपरिग्रह। भगवान करें निराशी अपरिग्रह मतलब जिसका मन मोह से दूर हो गया हो, अपरिग्रह जो किसी संचय को नहीं करता हो, किसी भी प्रकार का संचय नहीं करता हो, मतलब मोह से रहित और किसी भी प्रकार का संचय से रहित हो। यत चितात्मा का मतलब अंतःकरण तथा मन जिसका बिल्कुल निर्मल हो। अंतःकरण और शरीर से निर्मल होने वाला व्यक्ति एकांकी अकेला, मतलब जो किसी में मन मोह नहीं रखे, अकेला व्यक्ति क्या करे, योगी युंजित परमात्मा में मन को लगाए, सतत महात्मा ने रहे से स्थित है, एकांक अकेला होकर स्थिर मन को रखकर परमात्मा में मन को लगाए, वही श्रेष्ठ मनुष्य है। जो अकेला रहता है, अकेला रहकर एकांत में बैठकर मन को भगवान में लगाए और अपने भोगों से, संग्रह से, सबसे दूर रहे, एकांत के मन में लगा के वही ईश्वर को प्राप्त करता है। और आगे भगवान करें इसके लक्षण, जो एकांत में बैठ के क्या करे, शुचो उद्देश्य प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन महात्मने, मतलब शुचो देश है, शुद्ध भूमि पर स्थिर आसन को स्थापित करे, शुद्ध भूमि पर आसन को स्थापित करे और बैठे, स्थिर होकर बैठे, शुद्ध भूमि पर आसन को स्थापित करे और बैठे। कहाँ बैठे, ना तो छित्रम नाति नीचम, न तो ऊंचा आसन लगाए और न ही बहुत ज़्यादा नीचा आसन लगाए, मध्य में आसन लगाए। चैलजिन कुशोत्तरम, कौन व्यक्ति, चैलजिन कुशोत्तरम मतलब कुश मृगशाला और वस्त्र बिछा के, कुछ मृगशाला वस्त्र बिछा के ऐसा आसन लगाए जो ज़्यादा नीचा भी नहीं हो, ज़्यादा ऊपर भी नहीं हो, स्थिर बैठे, एकांत में बैठे और अपने आसन को स्थिर करे। वही योगी है जो अपने आसन को स्थिर करके शुद्ध भूमि पर कुछ मृगशाला और वस्त्र बिछे हों, अत्यंत ऊंचा आसन नहीं हो, नहीं अत्यंत नीचा हो, इस आसन को स्थापना करके बैठे। भगवान करें इस आसन को स्थापना करके बैठे, वही व्यक्ति योगी बनता है, वही व्यक्ति स्थिर मन होता है, शुद्ध मन वाला श्रेष्ठ मनुष्य होता है। क्योंकि भोग रहित मनुष्य, संग्रह नहीं करने वाला वही ईश्वर को प्राप्त करता है। जिसका मन में एकांकी रहने की इच्छा हो और भोग बुद्धि से परे हो, किसी भी तरह का संग्रह नहीं करे। तो भगवान श्लोक संख्या 11 में स्पष्ट रूप से करेंगे आसन लगा के बैठे, मन में कोई विचार नहीं रखे, आसन भी न ऊंचा हो न नीचा हो, स्थिर करके बैठे और मन में एकाग्र भाव से बैठे, मतलब मन को संग्रह से दूर रखें, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है। मेरे इस गीता पाठ को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद।